हेलो दोस्तों। तो दोस्तों पिछली बार जैसे हमने दिखाया कि मम्मी का जो है वो ब्लड टेस्ट हुआ और हमने जो है उसके बाद हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो क्या उनका रिजल्ट आया, इसके अलावा क्या उनकी डाइट चल रही है इस वक्त, किस तरह का उनका दिन रहता है, तो आज के वीडियो में हम यही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना है, हमारे पेशेंट का जो भी जर्नी है वो दिखाना है। अगर इस वीडियो को या इस ग्रुप को यूज करके कोई भी आपसे पैसे मांगे या कुछ भी करें तो प्लीज आप इस तरह की किसी भी चीज को एंटरटेन ना करें। हम किसी से कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, ना किसी से किसी भी तरह की फाइनेंशियल मदद ले रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स हमें आपका एडवाइस, हमें आपके विशेष की जरूरत हमेशा है, तो वो आप भर भर के हमें देते रहें। तो अब अगर मैं बात करूं इनके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की, तो इस बार हमने सीबीसी कराया, उसी में हमने बहुत सारी चीजें टेस्ट करवाई कि इनके प्लेटलेट काउंट्स क्या है और इनका हीमोग्लोबिन रहा या आरबीसी काउंट है, डब्ल्यूबीसी काउंट है, ये सब चीजें जो कि एक हर सीबीसी रिपोर्ट में होती है। तो रिपोर्ट अगर हम पिछली रिपोर्ट से कंपेयर करें तो थोड़ी बेटर आई है। पिछली बार जब हमने रिपोर्ट कराया था तो इनका प्लेटलेट काउंट्स थे 44,000 थे, जो कि अभी बढ़ के 66,000 हो गए। तो ये एक अभी इनके में इंप्रूवमेंट है, लेकिन इसके सामने जो दूसरी चीजें हैं वो ठीक ठाक ही है। यानी हीमोग्लोबिन जो है वो 9 का दिखा रहा है, जबकि आइडियल होना चाहिए 11 या 12 फीमेल्स के लिए, तो वो उनका कम है, इस वजह से उनको जो है वो थोड़ा थकान रहती है। फिर अगर इसके अलावा बात करें तो जो है ब्लड में जो है वो थोड़े ऑक्सीजन सेल्स भी कम दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो कैंसर का जो ट्यूमर वगैरह है वो थोड़ा कंट्रोल में आया है। इस वक्त हम जो है वो 2 डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं एक साथ में, एंड दोनों का यही कहना था कि ठीक है, इनकी हेल्थ कंडीशंस में इंप्रूवमेंट है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि डे टू डे रेगुलर काम करने में इनको कोई बहुत दिक्कतें नहीं आ रही हैं, वो सब कर पा रही हैं, सब खा पा रही हैं। एंड अभी तक तो इनको कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रखे हैं, लेकिन क्योंकि 1 महीना हो गया इनके प्लेटलेट्स में बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं आए, तो इसलिए जो है डॉक्टर ने जो है दवाई का डोज जो है इनका थोड़ा चेंज किया है। पहले थोड़ा हैवी डोज दे रहे थे, अब उससे थोड़ा लाइट करा है। इसके अलावा अगर इनके डाइट्स वगैरह की हम बात करें तो नॉर्मली घर का खाना, रोटी सब्जी दाल चावल। मेरी मम्मी वेजिटेरियन है तो वो वेजी खाती हैं सब चीजें, लेकिन मुझे नहीं पता आपके घर में कैसे हैं आपके एल्डर्स, लेकिन हमारे यहाँ हमारे एल्डर बच्चों से कम नहीं है। यानी जैसे बच्चों को खाना खिलाना या कहेंगे हेल्दी खाना खिलाना, अच्छा खाना खिलाना एक स्ट्रगल है, हमारे यहाँ भी सिमिलर सी चीज है कि जो अभी इनके शरीर के लिए अच्छा होगा या कहेंगे इनके कैंसर के ट्यूमर को थोड़ा स्प्रेड होने में या अटकाने में जो हेल्पफुल हो सकता है, उस तरह का खाना खिलाना इनको हमारे लिए एक स्ट्रगल बनती जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी चीज है कि काफी चीजें हैं जो ये खा लेती हैं, जैसे कि सुबह सुबह में जो है व्हीट ग्रास का जूस जो है वो पी लेती हैं। अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग गिलोय भी इनकी शुरू करेंगे उसी में, और इनके कंडीशन के लिए जो रोज सुबह जो है या कहेंगे रोज दिन में एक बार नारियल पानी मस्ट है, तो हम जो इनका दिन की शुरुआत जितना हो सके उतना नारियल पानी से ही कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो हमें जो जहाँ स्ट्रगल आ रही है वो है कि इनको फ्रूट्स खिलाने में आ रही है जो कि हेल्दी हो सकते हैं, जैसे कि अनार हो गया या फिर पालक खिलाना है, तो ये सब चीजें इनको पसंद नहीं आती है। इसके अलावा भी इनकी डाइट जैसे रोटी सब्जी दाल चावल जो है वो ओवरऑल ही काफी कम है, यानी बहुत ज्यादा नहीं खा पाती हैं। लेकिन अभी अगर सामने मिठाइयाँ रख दो या आमरस रख दें या कुछ भी इस तरह का चटर पटर हम रख दें तो वो पूरा खा लेती हैं। तो अब हम ढूंढ रहे हैं ऐसा कुछ कि भाई अगर हेल्दी स्नैकिंग भी अगर मिल जाती हो या हम बना लेते हो तो दैट वुड बी द आइडियल थिंग। लेकिन इसमें भी तारीफ करने की चीज ये है कि ये जंक फूड नहीं खाती है, पिज्जा बर्गर ये सब चीजें इनकी डाइट में कभी भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और इनको इस चीजों की क्रेविंग भी नहीं होती है। लेकिन जैसे अभी बहुत एक दिक्कत है कि ये जो हमारे से पहले की एक जनरेशन रही या इवन हमारी भी जनरेशन जो है, इनसे एक्सरसाइज करवाना एक मुश्किल है। यानी ये मस्ट है कि भाई आप हो सके तो थोड़ा ऐसा योगा ही कर लो, भले 2-5 मिनट का ही सही, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो अब अनुलोम विलोम है या कपालभाति है या भ्रामरी है या ये सब जो चीजें हैं जो बैठे बैठे या लेटे लेटे भी करी जा सकती हैं, तो ये सब चीजें अब धीरे धीरे अगर ये करना शुरू करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा इन्हीं के लिए, क्योंकि ये इनको कभी वॉक करना भी पसंद नहीं आया, तो ये घर में जो थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं वही उनका वॉक हो रहा है। बाकी फिजिकल एक्टिविटी हमेशा से बहुत रिस्ट्रिक्टेड रही है। हाँ, जब हम हमारे होम टाउन जाते हैं तो वहाँ बहुत उनकी एक्टिविटीज रहती है, क्योंकि बहुत उनको जानने वाले हैं, उनके दोस्त वगैरह है, तो वो या तो आते रहते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ काम वहां निकाल लेती हैं। लेकिन अब यहाँ तो मेरे यहाँ तो फिर वो क्या करें, तो ये एक लिमिटेशन हो गई है। और आई बिलीव के आप में से जिनके भी माँ बाप होंगे, आप सब शायद इसी चीज को डील करते होंगे कि अपने पेरेंट्स को ऑक्यूपाई रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो खैर मैं जितना बोलता जाऊंगा उतना कम होगा, लेकिन मोटा मोटा यही है कि आप लोगों की दुआ है कि रिपोर्ट्स थोड़े बेटर हैं या कहेंगे कंडीशन में थोड़ा सा सुधार है, एंड इसी तरह हमें आपका प्यार एंड दुआ मिलती रहेगी तो बहुत ही जल्द जो है वो ठीक हो जाएंगी। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव है या इनकी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड आपके कोई सुझाव है तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। आपके घर में अगर या आपने अपनी फैमिली में कहीं कोई ये हिस्ट्री या आपने इसको टैकल किया है तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या पता हमें और किसी और लोगों को भी उससे फायदा मिले। एंड जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला एंड जाते जाते भी यही बोलूंगा कि प्लीज दुआ में हमें याद रखिएगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।